बच्चों, क्लास 12 हिंदी कोर का आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं जो परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, पीटीआई क्या है? साहित्यिक मंच है, गुप्तचर विभाग है, समाचार एजेंसी है या फिर पुलिस है? तो ये आपका जो है वो समाचार एजेंसी है। दूसरा क्वेश्चन है, संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम है पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी या इंटरनेट? तो प्रिंट मीडिया सबसे पुराना माध्यम है संचार का, तो प्रिंट मीडिया में आपका समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आते हैं, तो दूसरा का क हो जाएगा। तीसरा है, टीवी खबरों में सम्मिलित है ब्रेकिंग न्यूज, एंकर बाइट, लाइव, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है, इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। और उपरोक्त सभी, तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, तो इनका संचार शास्त्री जो प्रसिद्ध है वो है विल्वर श्रम। जूझ उपन्यास किस भाषा का हिंदी अनुवाद है? तो ये आपका जो है वो मराठी भाषा का हिंदी रूपांतरण है, तो यहाँ छठा का आपका ख हो जाएगा। जूझ शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है जूझना या संघर्ष करना, तो आपका ग आंसर हो जाएगा, क और ख दोनों। लेखक को गणित पढ़ाने वाले शिक्षक का क्या नाम था? तो उनका नाम था आपका सौंदलगेकर। नौमा जूझ कहानी से लेखक किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ? तो उसमें किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ? तो उसमें आपका हुआ संघर्षमयी प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है, जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उसको सबसे मिला आपको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में प्रकाशित होने वाले किन्हीं दो हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो पहला है दैनिक जागरण और दूसरा है हिंदुस्तान। प्रभात खबर भी है, इसको भी आप लिख सकते हैं। जूझ उपन्यास लेखक आनंद यादव का पूरा नाम लिखे। तो इनका पूरा नाम है आनंद रत्न यादव। जूझ उपन्यास का मूल भाव क्या है? तो मराठी के प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के आत्मकथनात्मक उपन्यास से संकलित अंश में एक किशोर के देखे और भोगे गए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश का अत्यंत विश्वसनीय जीवंत चित्रण हुआ है। पिता अपनी मौज मस्ती के लिए अपने बालक की पढ़ाई छुड़ाकर खेती के काम में लगा देता है। लाचार माँ उसके साथ सहानुभूति रखकर उसके भविष्य को सुधारने में सहयोग करती है। कहानी की मूल संवेदना निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्षमय जीवन की झांकी प्रस्तुत कर एक किशोर की लालसा एवं अकुलहाट की मार्मिक व्यंजना करना है तथा उनसे संघर्षशील बने रहने की सत्य प्रेरणा देना है। टीवी खबरों के विभिन्न चरणों को लिखे। तो चरण निम्नलिखित है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, फिर है लाइव और फिर है एंकर पैकेज। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणाओं में क्या बदलाव आया? तो कविता के प्रति लगाव के पहले लेखक को खेतों में काम करते समय बहुत अकेलापन महसूस होता, लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद जब वह खेतों में काम करता और भैंसों को चराने को जाता तो अपनी कविताओं में खोया रहता। समय के साथ खुद से ही तुकबंदी करने लगा वह। अब वही अकेलापन इसे अच्छा लगने लगा। अब वह अकेले अपनी कविताओं को गाता था, अभिनय करता और नृत्य करता रहता था। लास्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? इसके चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जूझ कहानी में हमें दत्ताजी राव देसाई ने सर्वाधिक प्रभावित किया। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। समझदार व्यक्ति, तो दत्ता जी एक समझदार व्यक्ति थे। वे लेखक गणप्पा और उसकी माँ की एक बात का मंतव्य थोड़ी देर में समझ जाते हैं और लेखक के पिता को बुला लेते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटे को
पढ़ने पाठशाला जाने दें। मददगार व्यक्ति, दत्ता साहब लेखक की पढ़ाई का खर्च उठाने को स्वयं तैयार हो जाते हैं। तर्कशील, दत्ता साहब के तर्कों के सामने लेखक का पिता निरुत्तर हो जाता है। प्रेरणादायक व्यक्तित्व, तो दत्ता साहब का व्यक्तित्व प्रेरणा का स्रोत है। उसी की प्रेरणा से लेखक का पिता बेटे को पढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। तो पढ़ाने में हो जाएगा पढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ सुधार लीजिएगा। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।